दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग सेक्शन 194Q को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टैली प्राइम 5.0 में। ठीक है, अब 194Q क्या होता है दोस्तों, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन से कोई चीज परचेज करता है और अगर पूरे ईयर में उसकी कॉस्ट 50 लाख से अबव हो जाती है तो उस पे टीडीएस काटना कंपलसरी है, अगर उस पर्सन का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आप किसी भी पार्टी से परचेज करते हैं पूरे साल में 40 लाख 49 लाख रुपए तक का भी परचेज करते हैं तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं तो आपको टीडीएस काटना आप लोगों के लिए कंपलसरी हो जाता है। अब समस्या ये होती है, भैया कैसे याद रखें, क्या बार बार जा करके देखें सप्लायर के लेजर को कि भैया इसका 50 लाख से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। उन सभी चीज़ों को ऑटोमेटिक करने के लिए टैली प्राइम 5.0 ने 194Q को ऑटो कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, इसके लिए देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कंपनी में आकर के फीचर्स में जाकर के टीडीएस को इनेबल रखना है। ठीक है, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये ऑप्शन आपका यस होना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा परचेज में, तो यस रखना ही रखना है। अब दूसरी चीज, आप जैसे ही क्रिएट पर आएंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट मिलेगा, इस पे एंटर करिएगा और यहाँ पर डिटेल को फिलअप कर लीजिएगा। ये मेरा एजुकेशन मोड है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हेल्पर वर्क नहीं करेगा। आप हेल्पर की भी सहायता ले सकते हैं, हम लोग अल्टर कर लेते हैं। और ये देखिए, अल्टर पर भी वही चीज आएगी, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। ये मैंने परचेज ऑफ गुड्स के नाम से बना लिया है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ सेक्शन, ठीक है, पेमेंट कोड 200 ही होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, विथ पैन इसकी लिमिट क्या होती है कि विथ पैन पे 0.10% है और अदर डिडक्टिव टाइप, देखिए इंडिविजुअल के लिए 0.10, अदर के लिए 5%। ठीक है, पैन ना होने पर। अब इसकी यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोग दोस्तों 50 लाख, ये तो बताना पड़ेगा ना टैली को कि भैया 50 लाख से अबव है बिल हो। थ्रेशोल्ड मतलब पूरे साल में अगर 50 लाख से अबव हो तब ये 0.10% टैक्स डिडक्ट करे। फिर इस ऑप्शन को दोस्तों आप लोगों को यस रखना है, कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड या एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आप में ये नहीं आ रही है तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करिएगा और अलाउ कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड, इस ऑप्शन को आप लोग यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, फिर इसको कंट्रोल ए कर लीजिएगा। अच्छा, टीडीएस की नेचर ऑफ पेमेंट बन गई। अब इसमें दोस्तों मैंने कुछ लेजर बनाए हैं, वो मैं आप लोगों को बारी बारी से दिखा देता हूँ। पहले मैंने जीएसटी का लेजर बनाया है, सीजीएसटी का आप लोग जानते हैं, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस मैंने नहीं ली। और टीडीएस को अनआइडेंटिफाइड रखिएगा क्योंकि सीजीएसटी को टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह आप लोग एसजीएसटी भी बना लीजिएगा। अच्छा, अब मेन बात आती है टीडीएस की, तो टीडीएस ऑन गुड्स जो कि डिडक्ट होगा उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे हम लोग, और इसका नेचर ऑफ जो टाइप होगा वो टीडीएस, और जो हम लोगों ने यहाँ पर अपने लेजर में नेचर ऑफ पेमेंट, ठीक है, यहाँ से नहीं खुलेगा दोस्तों, ये हम लोगों ने जो यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट ये बनाया था टीडीएस का। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसको नहीं बनाया तो ये हमारे लेजर में शो नहीं होगा, है ना। अब इसमें जितनी भी चीजें होंगी, कंट्रोल एंटर से मैंने शो करके दिखा दिया, जितनी भी चीजें होंगी वो इसमें समाहित हो जाएंगी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर लेना। अच्छा, फिर परचेस का भी जो लेजर बनेगा दोस्तों,
इसको तो आप परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे, लेकिन ये दोस्तों गुड्स होगा। अब ये देखिए सेट अल्टर अदर स्टेचरी डिटेल, इसको यस रखना है, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स में। यहाँ पर अगर आप में नॉट एप्लीकेबल आ रहा हो तो इसको एप्लीकेबल कर लीजिएगा, और यहाँ पर भी वही नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने बनाया था वो शो हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग अपनी पार्टी का लेजर देख लेते हैं। तो पार्टी को तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे ही, ठीक है। यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेड, मतलब टीडीएस डिडक्ट करना है, इसको यस कर लेंगे। फिर डिडक्टिव टाइप क्या है, इंडिविजुअल, एचयूएफ है, कंपनी है ना, एओपी है, क्या है ये, तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये इंडिविजुअल है। और क्या टीडीएस हमें सेम वाउचर में डिडक्ट करना है, जी हाँ, इसको यस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पैन जरूर रखिएगा, तब फिर ये 0.10% आपका डिडक्ट करेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें हम लोग फिल कर देंगे। अब हम लोग आते हैं अपने वाउचर्स पे, ठीक है। तो पार्टी ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया भाई। अब जो हम लोगों ने परचेज का लेजर बनाया था वो भी ले लेंगे, आइटम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको 48 लाख से परचेज कर लेता हूं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। अब इसमें सीजीएसटी लगेगा और इसमें एसजीएसटी लगेगा। फिर टीडीएस ऑन गुड्स, क्या हुआ दोस्तों, कैलकुलेट नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसकी लिमिट 50 लाख क्रॉस नहीं हुई है। आप यहाँ से रिलेटेड रिपोर्ट से इसको और बेहतरीन ढंग से देख सकते हैं। अभी यहाँ देख सकते हैं कि ये 0% ही टीडीएस को ले रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको 55 लाख कर लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 55 लाख ले लेते हैं। अब हम लोग इस पे टीडीएस ऑन गुड्स, तो ये लीजिए 500 रुपये इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे दिया। आप अगर रिलेटेड रिपोर्ट में जाते हैं, टीडीएस टैक्स एनालिसिस करते हैं, तो ये पूरा विवरण दे देगा कि 50 लाख तक तो देखिए एग्जेम्प्ट है, एसेसबल वैल्यू मेरी 55 लाख थी, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स भी 55 लाख है। लेकिन इसने क्या किया, 5 लाख पर ही टीडीएस को डिडक्ट किया है। हम लोग इसको 48 लाख ही करते हैं, ठीक है, 48 लाख ही, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये दोस्तों ज्यादा वैल्यू हो गई है, इसको मैं सही कर देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इसको अब मैं सेव कर लेता हूँ। इसमें देखिए टीडीएस ऑन गुड्स टैली ने नहीं लगाया है, ठीक है, हरी के केस में ये, ठीक। और ये एसेसबल वैल्यू पर ही टीडीएस डिडक्ट करेगा दोस्तों। आप लोग जो 50 लाख 40,000, 50 लाख 40,000 रुपए क्यों आया, क्योंकि इसमें टैक्स भी लगा है, तो उस पे नहीं लगाएंगे, है ना। अब हम इस वाउचर को 48 लाख पे सेव कर देते हैं। अब दूसरा वाउचर फीड करके देखते हैं, हरी, ठीक है। इस पे हम लोग एक पीस ही लेते हैं और इसका हम लोग मान लेते हैं 3 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये 30 लाख हो गया दोस्तों, तो 1, 2, 3, ठीक है, ये मैंने 3 लाख ले लिया। अब इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, अब देखते हैं क्या ये टीडीएस ऑन गुड्स पर लगेगा, जी हाँ लगेगा। लेकिन आप कहेंगे ये तो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, लेकिन टैली ने क्या किया, प्राइम 5.0 जो कि पीआई बेस्ड है, उसने ऑटो कैलकुलेट, उसको मालूम है कि इसके पहले 48 लाख का परचेज वाउचर फीड हो चुका है। आप रिलेटेड रिपोर्ट में जाएंगे, टीडीएस टैक्स एनालिसिस में आएंगे, और ये लीजिए 48 लाख तो वो एग्जाम्पशन में पड़ा हुआ है, और 2 लाख ये हो गया 50 लाख तो टैली किनारे कर देगा। बाकी अब जितनी भी एंट्री आप करते जाएंगे उसमें ये 0.10% लगाता रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोगों को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस पार्टी का
कितना टीडीएस डिडक्ट करना है 194 क्यू सेक्शन के अंदर, वो टैली की हेडक है। बस जैसा मैंने आपको मास्टर्स बनाने बताए हैं, आप लोग बस वैसे मास्टर्स बना लीजिए और एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।